खड़े रहो, 1 घंटा खड़े रहो, चलो याद करके आओगे कल अपने ही, ठीक है ना। बॉयट, देखिए आपको जो पढ़ाया गया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड में बताया गया था कि बॉयट-सेवर्ट लॉ जो होता है, उस लॉ के ज़रिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जिसमें कई डेरिवेशन कराया गया था। स्ट्रेट वायर के केस में हम बताए थे, है ना, सर्कुलर के केस में बताए थे, ठीक है, इन्फिनाइट के केस में बताए थे। तो अब आपको उसी फार्मूला को एक अलग लॉ से आपको डिराइव करना है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक नया लॉ बनाया गया जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। उसका नाम क्या पड़ा? एम्पियर सर्कुटल लॉ, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है इस चैप्टर से, मतलब जनरली पूछा ही जाता है। समझिए कि आपका या तो 1 नंबर में पूछे, या 2 नंबर में, या 5 नंबर में, या 3 नंबर में, या 4 नंबर में। सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो इससे एक क्वेश्चन एक रहता है एम्पियर सर्कुटल लॉ से, ठीक है ना। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ होता क्या है, मतलब एक सर्किट आपको ड्रॉ करना है, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ इसको बोलते हैं। सर्किट समझते हैं ना, उसी से बना है एम्पियर सर्कुटल लॉ। सर्किट से ही बना है एम्पियर सर्कुटल लॉ, एक ऐसा लॉ जिसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। जिसके जरिए क्या निकाला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्किट ड्रॉ किया जाता है, मतलब एक वायर जैसे आप बोलते हैं, तो वायर में थिकनेस तो होता नहीं है ना, एरिया भी नहीं लेगा वो, इसमें सिर्फ लेंथ की बात किया जाएगा। वहाँ पर एरिया की भी बात हम कर रहे थे, ठीक है ना, वहाँ हर चीज़ का कंसीडर किया जा रहा था, यहाँ सिर्फ लेंथ की बात किया जाएगा। लेंथ के ज़रिए आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ से, तो इसका एक रिलेशन है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे गॉस थ्योरम, याद होगा आपको। गॉस थ्योरम में बताया गया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज होता है ना। उसी तरह से एम्पियर सर्कुटल लॉ में ये बताया गया कि अगर कोई लूप आप ड्रॉ करते हैं और उसमें इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट जब हम लेंगे, करंट दोनों हो सकता है इसमें, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट। जैसे मान लेते हैं कि सर्किल हम बना रहे हैं, एक वायर से इस सर्किल को हम ड्रॉ करेंगे, तो इसके अंदर एक करंट को जब पास कराया जाएगा, ऊपर से भी करा सकते हैं और नीचे से भी करा सकते हैं, ठीक ना। दोनों डायरेक्शन में करंट लेंगे, तो करंट जैसे ही पास कराइएगा तो इस लूप के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे आप ये करंट इससे पास कर रहा है और इसके चारों तरफ एक लूप जनरेट कर रहे हैं। लूप मतलब एक इमेजिनरी लाइन है ना, जिसका थिकनेस नहीं होगा, लेंथ सिर्फ लिया जाएगा। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो इसको जनरेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ जनरेट किया गया जिसको आप बोलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ, जिसके ज़रिए आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जिसमें क्या होता है, मेथड ऑफ लाइन इंटीग्रल का यूज़ किया जाता है। मेथड ऑफ लाइन इंटीग्रल का यूज़ किया जाएगा। लाइन इंटीग्रल मतलब होता है लंबाई का काम होगा, इसमें सिर्फ लेंथ लेके हम काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक करंट है, मान लेते हैं कि करंट आपका बाहर की तरफ जा रहा है, I1, इसको डॉट से दिखाते हैं, और एक करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये I2, ठीक है ना। इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और इसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये मतलब मान रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो अपना मन से ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इनकमिंग को अगर पॉजिटिव लेंगे तो आउटगोइंग को नेगेटिव लेंगे, यही ना होता है। मतलब करंट में भी आपको बताया गया था जंक्शन रूल में, इनकमिंग करंट पॉजिटिव तो आउटगोइंग पॉजिटिव। तो इनकमिंग मतलब अंदर की तरफ करंट, जैसे ये आपका लूप है तो अंदर की तरफ करंट जाएगा, है ना। जैसे वायर से करंट अंदर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, तो बाहर की तरफ जब करंट आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे अगर इसके चारों तरफ अगर हम एक लूप जनरेट करते हैं, जैसे ये लूप है आपका, ठीक है ना, तो लूप जनरेट करेंगे, तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर P पर। इसमें क्या है कि ये सेंटर है आपका, और सेंटर से करंट इनकमिंग आउटगोइंग दोनों है। इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, इसके लिए एक नया रूल्स जनरेट करते हैं जिसको आप बोलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ, जिसके जरिए एक फार्मूला डिराइव किया गया है, फार्मूला बताया गया है। उस फार्मूला को हम डिराइव करके भी बताएंगे। जैसे गॉस थ्योरम को हम लिखे थे ना, तो गॉस थ्योरम में क्या लिखे थे कि फाई जो होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज होता है। उसी तरह से इसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा उसका लाइन इंटीग्रल वैल्यू जो होता है वो μ0 टाइम्स ऑफ टोटल करेंट इनक्लोज्ड, है ना। दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइन इंटीग्रल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। जो लूप जो है टोटल करेंट जो लेता है वो उसका क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स, सेम गॉस थ्योरम की तरह है, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम में भी इसी तरह से बताया गया था। मतलब लाइन इंटीग्रल जब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल जो लेंथ आप लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको डीएल लेंथ लेना है, ठीक है ना, तो डीएल लेंथ लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड आपका बी जनरेट हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू होता है न्यू नॉट टाइम्स ऑफ आपका करेंट इनक्लोज्ड। करेंट जो भी आप ले रहे हैं, करेंट इनक्लोज मतलब करेंट आप एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन, जितना चाहे उतना करेंट ले सकते हैं, टोटल करेंट है ना। मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा ये वैल्यू कितना होगा, न्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, है ना। यही कहलाता है एम्पियर सर्कुटल लॉ। इस फार्मूला को हम डिराइव करके भी बताएंगे कैसे ये फार्मूला आया, याद होगा गॉस थ्योरम में बताए थे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका 1/ε0 ऑफ क्यू इनक्लोज, याद है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये मैग्नेटिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया लिया जाता है, इसमें लेंथ लिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ लेंगे, इसमें एरिया लिया जाता है, इसमें करंट लेंगे, इसमें चार्ज लेंगे। इसमें न्यू नॉट की जगह पर 1/ε0 लिया गया है। फार्मूला सेम है ना, मिलता जुलता, ठीक है ना। तो इसी फार्मूला को हम कहते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है ना। एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में पूछेगा एग्जाम में, तो आप इस 2 नंबर में डालता है क्वेश्चन, पूछा भी है, कई बार पूछे हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन बैंक में। अब इसमें हम बात करते हैं टोटल करेंट की बात करते हैं। तो टोटल करेंट जो होगा आपका इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों करेंट हो सकता है। जैसे एक लूप आप बना रहे हैं, जैसे ये लूप है आपका, मान लेते हैं कि करंट अंदर की तरफ I1 आ रहा है और बाहर की तरफ I2 जा रहा है। ये लूप है आपका, ये लेंथ आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट कर रहे हैं, लेंथ DL यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंटर पर मतलब कि करंट इनकमिंग आउटगोइंग, मतलब करंट एक्चुअल में क्या है कि करंट ऐसे पास कर रहा है, इसके चारों तरफ लूप है, ऊपर से देखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये प्लेन पर नहीं रखा हुआ, इस सर्किल ऐसे है, 3D में है ना, 3D में है और करंट इससे अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। अंदर जाएगा तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, बाहर आएगा तो नेगेटिव। मतलब ये करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे तो इसको नेगेटिव मानेंगे। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल जो होता है ये वैल्यू कितना हो जाएगा, न्यू नॉट आई करेंट टोटल। तो इनकमिंग को पॉजिटिव मानेंगे तो आउटगोइंग क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका BDL इक्वल टू न्यू नॉट I1 माइनस I2 हो जाएगा। इसी को कहते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है ना। ये फार्मूला डिराइव करके अभी हम बताएंगे, इसको निकालेंगे और इस पर एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और पूछेगा भी, ठीक है ना। तो उसको आपको रखना होगा। ट्यूबलाइट बंद कीजिए तो जी, अब डिराइव कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि एक हम वायर लेते हैं अपने मन से, जिसका लेंथ जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी तक मान सकते हैं इसको, और इससे करंट हम पास करा रहे हैं, क्योंकि करंट लेना है इनकमिंग और आउटगोइंग करंट। मान लेते हैं कि इसमें करंट आप I पास करा रहे हैं, ठीक है। और एक लूप आपको डिज़ाइन करना है। लूप जो डिज़ाइन करना है वो लूप जो होगा कैसा होगा, जैसे हम बताएं कि लूप इस तरह से होगा, है ना। ऊपर से देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा, इसके बीच से वायर को पास करा रहे हैं, इसका लेंथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और इसके बीच से एक लूप अपने मन से मानेगा ऐसा लूप है। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा। जैसे कोई भी वायर जब पास कराइएगा, वायर से करंट इनकमिंग या आउटगोइंग होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर आप जनरेट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर जनरेट कीजिएगा उसके हिसाब से आपका वैल्यू जो आएगा, जैसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो इसमें छोटा सा लेंथ लेंगे DL, और टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट कर रहे हैं तो B टेंजेंशियली हो जाएगा, ठीक है ना। करंट इससे I जा रहा है, इसका रेडियस R इक्वल टू A है, ठीक है ना। तो हेयर, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। हेयर गिवन अ वायर हुज लेंथ इज इनफाइनाइट, जिसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, एंड करेंट I is
passing through them, that is may be in positive direction, मतलब पॉजिटिव ले सकते हैं इस करेंट को, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू ड्रॉन अ लूप दैट इज एम्पेरियन लूप इसको बोला जाता है, क्योंकि एम्पेयर सर्कुलर लूप, ये लूप जो है इसको क्या बोलते हैं, एम्पेरियन लूप इसको बोलेंगे, ठीक है ना। एंड अ पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P ले लीजिए, इज टेकन ऑन द circumference then total length of the wire is 2 pi a, circumference का लेंथ 2 pi a होता है, ठीक है ना। एंड टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is generated across the length dl, dl के क्रॉस आपका टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आपका आएगा यहाँ पर b का वैल्यू, ये वैल्यू कितना आएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a, है ना, फ्रॉम बॉयट-सेवर्ट लॉ। मतलब अगर वायर का लेंथ इन्फिनाइट होता है तो ये ना फॉर्मूला होता है, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a होता है, ठीक है ना। और LHS जो आपका दिया हुआ है इसमें, वो आपका कितना है, BDL है क्या, इसको RHS के बराबर दिखाना है, न्यू नॉट i के बराबर दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपका आएगा BDL, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल cos 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका BDL इंटू 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा आपका BDL, ठीक है ना। B का वैल्यू कितना है, क्योंकि वायर का लेंथ इन्फिनाइट है तो ये हो जाएगा 2i बाई a, और DL, तो DL मतलब टोटल लेंथ, वायर का टोटल लेंथ कितना होगा जो आप लूप ले रहे हैं, तो उसका टोटल लेंथ कितना आएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a, कितना होगा टोटल लेंथ, 2 पाई a होगा, है ना। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, a से a कट जाएगा, मतलब ये वैल्यू जो आपका आएगा, मतलब यहाँ जो वैल्यू आ रहा है BDL, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यू नॉट इंटू आई, है ना। मतलब ये वैल्यू जो आप ले रहे हैं, न्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज जो है, जो करेंट आप लिए हैं, इसी को नाम कहते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या जी, ये ना एम्पियर सर्कुलर लॉ, यही आपको दिखाने के लिए देता है, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा है एग्जाम में, एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ जो आप यूज़ करते हैं, तो इसमें एक लूप लिया जाता है, ठीक है ना। लूप जो होता है सर्कुलर होता है, और सेंटर से हम करंट इसमें पास कराते हैं। इसमें कंडीशंस क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कई केसेस में इसमें जनरेट कराया जा सकता है, जैसे टेंजेंशियल भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं,
और आप मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन से 3 एप्लीकेशन है, ये ऑब्जेक्टिव में डाल देता है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या कंडीशन इसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया कि आपका इन दिस एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड intensity is taken across the given closed loop in which current is passing inward direction or outward direction, and value of magnetic field intensity is taken such that we find out the ampere सर्कुटल लॉ। मतलब वैल्यू जो लिया जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब बी वेक्टर जो होता है विल बी टेंजेंशियली लिया जाता है अक्रॉस द एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप जो होता है उसका क्या लेते हैं, टेंजेंशियली लेते हैं, उसका यूज़ करके हम वैल्यू निकालते हैं या लॉ बनाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल भी इसमें लिया जाता है, बी विल बी टेकन नॉर्मली टू द एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन जो लूप है उसे हम आप नॉर्मली भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और बी का जो वैल्यू है वो आपका ज़ीरो भी लिया जाता है। 3 कंडीशन है, ठीक है। तीनों कंडीशन के ज़रिए आप वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन में आपका है बी डी एल है, तो इसका वैल्यू आता है बी डी एल, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन में जो है आपका बी डी एल जो होता है इसका वैल्यू आता है 0, और थर्ड कंडीशन में भी बी डी एल जो होता है वो भी आपका 0 ही आता है, ठीक है ना। इसका 3 एप्लीकेशंस है, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज़ करके हम फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी कभी पूछ देगा आपको, ठीक है ना, कि इसका क्या एप्लीकेशन है, इसमें एप्लीकेशन में इसका वैल्यू क्या होता है ये निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए दे देगा क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance to the infinitely long straight wire through which current I is passing. Using the एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ यहाँ लगाना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा रहेगा एम्पियर सर्कुटल लॉ, उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो बॉयड-सेवर्ट लॉ से आप निकाल चुके हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेवर्ट लॉ आपको बताया गया था, अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेवर्ट लॉ से इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, न्यू नॉट बाई 4/2I/a था, याद है ना। यही फॉर्मूला फिर डिराइव करना है आपको, ठीक है ना। तो एक वायर आपका लेना है जो बहुत लंबा होगा, जैसे वायर है जिसका लंबाई क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना।
प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इससे करंट पास कर रहा है आई, तो इस पर एक लूप जनरेट करना है जो क्या होगा, एम्पेरियन लूप जिसको बोलते हैं। लूप जब जनरेट कीजिएगा ये कहलाएगा एम्पेरियन लूप, ठीक है ना। एम्पेरियन लूप जनरेट करेंगे और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा बी वेक्टर, और यहाँ पर लेंथ जो हम लेंगे वो कितना होगा, वो आपका डीएल होगा, डीएल लेंथ लेंगे, ठीक है ना। तो डीएल वेक्टर और बी का डायरेक्शन सेम होगा और करंट इससे आई पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन्फिनिटली वाइड की वजह से, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया, फिगर में चेंजिंग हुआ है, बाद बाकी वही है। उसमें फिगर थोड़ा अलग था, इसका फिगर थोड़ा सा अलग है ना। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, हेयर गिवन अ स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, थ्रू विच current I is passing, and we take an amperian loop ले रहे हैं, ठीक है ना, at which dl vector and v vector are tangentially, ये दोनों टेंजेंशियली है एक दूसरे का, ठीक है ना। तो नाउ according to Ampere's सर्कुटल लॉ, ठीक ना, एम्पियर सर्कुटल लॉ से आप जानते हैं कि बी डी एल का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, न्यू नॉट आई होता है। बी डी एल का वैल्यू क्या होता है, न्यू नॉट आई होता है ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, न्यू नॉट आई हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये वैल्यू जो आपका आएगा बी डी एल कॉस 0 1 होता है, ये न्यू नॉट आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे बी डी एल न्यू नॉट आई है तो बी को बाहर कर लीजिए तो ये डी एल हो जाएगा, न्यू नॉट आई तो बी इंटू डी एल, डी एल मतलब सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई ए हो जाएगा, न्यू नॉट आई मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इन्फिनिटली वाइड की वजह से जो निकाले हैं वो न्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई ए। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, आप 2 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए, यही ना फॉर्मूला था आपका इन्फिनिटली वाइड की वजह से। तो ये ज़्यादा आसान है क्या, इसमें कुछ करना ही नहीं है, खाली बस इस फॉर्मूला बैठा दीजिए आगे, सिर्फ सर्कमफ्रेंस लेना पड़ा इसमें नया बस, ठीक है।